नाज़रीन, इस बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे पंचायत की जंग की। तेलंगाना में ग्राम पंचायत इंतखाबात के लिए दूसरे मरहले के लिए पर्चे नामजदगी दाखिल करने का वक्त आज खत्म हो गया है। पर्चे नामजदगियां करने के दौरान सरपंच उम्मीदवारों में काफी जोश खरोश देखा जा रहा है। उम्मीदवार अपने हामियों की बड़ी तादाद के साथ पहुंचकर पर्चे नामजदगियां दाखिल कर रहे हैं। पहले मरहले के तहत 1 लाख से ज्यादा सरपंच उम्मीदवारों ने पर्चे नामजदगियां दाखिल किया था। तेलंगाना इलेक्शन कमिश्नर एन नागिर रेड्डी ने का कहना है कि तेलंगाना के 30 अजला में 3 मरहलों में रायदही होगी। 21 जनवरी को पहली रायदही होगी, दूसरे मरहले की रायदही 25 जनवरी को होगी और 30 जनवरी को तीसरे मरहले की रायदही होगी। तेलंगाना में जुमला 12,132 ग्राम पंचायत की नशिस्तों पर रायदही होगी, जिसके लिए 1,13,354 पोलिंग मराकज कायम किए गए हैं, जबकि 1,49,52,000 से जायद राय दहिंदे वोट के हक का इस्तेमाल करेंगे। जिला नलगुंडा में सबसे ज्यादा नशिस्तें मौजूद हैं, जबकि सबसे कम मिर्चल इलाके में है। तेलंगाना इलेक्शन कमीशन ने इस बात का भी फैसला किया है कि इस बार तेलंगाना में ग्राम पंचायत इंतखाबात बैलेट पेपर के जरिए मुनक्किद होंगे। इन बैलेट पेपर पर वीवीपैट का निशान भी मौजूद होगा। पंचायत इंतखाबात के दूसरे मरहले के तहत पर्चे नामजदगियां दाखिल करने का वक्त अब से कुछ देर पहले खत्म हो गया। इस सिलसिले में मजीद जानकारी हासिल करने के लिए हम बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अनीसुर रहमान खान से, जो इस वक्त हैदराबाद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनीसुर रहमान, आपसे जानना चाहेंगे कि कितने उम्मीदवारों ने आज नॉमिनेशन फाइल की है? देखिए मुनज़्ज़ा, तेलंगाना में क़याम तेलंगाना के बाद पहली बार ग्राम पंचायत के इलेक्शंस हो रहे हैं जी। काफ़ी जोश व खरोश पाया जाता है। पहले मरहले में जो 4,400 ग्राम पंचायत के तहत पर्चे नामजदगियाँ दाखिल की गई थी, तो उसमें जो है उम्मीदवारों के जोश का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि सिर्फ सरपंच के ओहदे के लिए तकरीबन 28,000 उम्मीदवारों ने अपने पर्चे नामजदगी दाखिल किए गए। अभी जो दूसरे मरहले के लिए अभी 5 बजे जो वक्त ख़त्म हुआ है, उसके अभी फाइनल जो आंकड़े हैं, आदाद शुमार है, वो आने बाकी हैं। लेकिन ये समझा जा रहा है कि जिस तरह से उम्मीदवारों ने जोश खरोश का इजहार किया, तो शायद 25,000 उम्मीदवारों ने अपने पर्चे नामजदगियाँ दाखिल की गई। तीसरे मरहले के लिए नामजदगियाँ अभी कल जो है उसका नोटिफिकेशन आना मुतवक्के है। तो कुल मिलाकर ये समझा जा रहा है कि जुमला जो 4,700 जो ग्राम पंचायत हैं, उसके लिए तकरीबन जो है 75 या 80,000 जो उम्मीदवार हैं, वो सिर्फ सरपंच के ओहदे के लिए अपनी जो है उम्मीदवारी आजमाएंगे। मुनज़्ज़ा जी अनीसा, और आपसे जानना चाहेंगे कि कुछ ही अरसे पहले असेंबली इलेक्शंस भी हुए और अब पंचायत इलेक्शंस होने जा रहे हैं। कोड ऑफ कंडक्ट जो है लगातार लागू हो रहा है, तो इस वजह से डेवलपमेंट के जो काम है वो कहीं ना कहीं ठप हो रहे हैं। जी मुनज़्ज़ा, ये तेलंगाना के साथ ये बहुत ही जो है अहम मसला सामने आया है। इससे पहले असेंबली के इंतखाबात मुनाकिद हुए थे, उसके फौरी बाद पंचायत के इलेक्शंस का ऐलान किया गया, तो उसके बाद फिर अप्रैल में पार्लियामेंट के इलेक्शंस होने वाले हैं। तो ये जिस तरह कोड ऑफ कंडक्ट का मसला है, उसमें जो ख़ास तौर पर जो फलाही स्कीमात हैं, जो गरीबों के लिए जो स्कीमात हैं, वो काफ़ी मुतासिर हो रही हैं। कई जगह से शिकायतें आ रही हैं कि जो सिविल सप्लाईज की हैं, जो सप्लाईज हैं, उसमें कुछ जो है वहाँ पर सप्लाईज सही नहीं है। तो कुल मिलाकर ये तेलंगाना के साथ ये मसला बरकरार है और ये समझा जा रहा है कि ये जो पार्लियामेंट के अगले इंतखाबात हैं, उस वक्त तक शायद
ये मसला बरकरार रहे। मुनज़्ज़ा जी बिल्कुल अनीसुर्रहमान, और टीआरएस जो है इन पंचायत इंतखाबात में पूरी ताकत लगा रही, पूरा जोश खरोश जो है देखा जा रहा है। साथ ही साथ ओपोजिशन भी जो है पूरी तरह से जान लगा रही है इलेक्शंस में। एक तरह से 2019 इलेक्शंस के लिए इसको एक किक स्टार्टअप समझा जा रहा है। तो ऐसे में ये जो इलेक्शंस है कितने इंपॉर्टेंट समझे जा रहे हैं? देखिए, ये जो पंचायत के इलेक्शंस हैं ये पार्टी की बुनियाद पर नहीं, पार्टी के टिकट पर नहीं, बल्कि शख्सी तौर पर लड़े जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद ये समझा जाता है कि जैसा कि आपने कहा, ये जो है सियासत में दाखिले के लिए ये एक जो है एक डोर समझा जाता है, एक सबसे पहला जो है ये सीढ़ी समझी जाती है। तो ये जो देहात हैं तेलंगाना के, वहाँ पर खासतौर पर बहुत ही जोश खरोश पाया जा रहा है। खासतौर पर नौजवान उम्मीदवार इस बार जो है काफ़ी बड़ी तादाद में मैदान में आए हैं, ऐसा समझा जा रहा है। मुनज़्ज़ा जी अनीसुर्रहमान, और ये जो इंतखाबात है एक तरह से केसीआर के जो बेटे हैं केटी रामा राव, उनके लिए एक लिटमस टेस्ट के तौर पर भी इसको देखा जा रहा है। जी हाँ, ये जो अभी असम्बली के जो इंतखाबात हुए हैं और सिवाय एक वज़ीर के, जो वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के अलावा किसी दूसरे वज़ीर का जो है अभी तक ऐलान नहीं हुआ। तो ये समझा जा रहा है कि ये जो इलेक्शंस हैं तो केसीआर और जो है उनके फर्जंड केटीआर जो दूसरे लीडर्स हैं उनकी भी जो है ताकत को वहाँ पर आजमाएंगे। और ये समझा जा रहा है कि पार्टी के टिकट की बुनियाद पर इलेक्शंस न होने के बावजूद ये टेस्ट करेंगे जो अपने लीडर्स हैं उनकी ताकत को, और ये उनसे कहेंगे कि आप जाएं और अपने ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवारों को, अपने ज़्यादा से ज़्यादा जो कारकुनान हैं उनको जितवाएं और जो है मैदान में लेके आएँ। मुनज़्ज़ा जी अनीसुर्रहमान, और इलेक्शन कमीशन की क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए मुनज़्ज़ा, ये बहुत ही बड़ा इलेक्शन है। तकरीबन 12,700 पंचायत के जो है के लिए जो है यहाँ पर मुकाबला होगा। तो कुल मिलाकर बहुत ही वसी तरीके से ये जो तैयारियां की जा रही हैं। जी जी अनीसुर्रहमान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात फराहम करने के लिए। नाजरीन, जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि तेलंगाना में अब असेंबली इलेक्शंस के बाद पंचायत इलेक्शंस का सिलसिला शुरू हो गया है। आज दूसरे फेज के लिए नॉमिनेशंस फाइल करने थे जो कि 5 बजे तक पूरे हो गए हैं और नॉमिनीज में खासा जोश खरोश देखने को मिल रहा है। टीआरएस हो या अपोजिशन पार्टियां हो, पूरी जी जान लगा रहे हैं इन इलेक्शंस में। आगे बढ़ते हैं। तेलंगाना में मकामी इदारा जाती इंतखाबात की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। रियासती इलेक्शन कमिश्नर नागिर रेड्डी ने आज सूर्यापेट का दौरा किया। सूर्यापेट में इलेक्शन ओहदेदारों को दी जा रही ट्रेनिंग का जायजा लिया। कलेक्टर, एसपी और दीगर ओहदेदारों से बातचीत करते हुए इंतखाबात की तैयारियों से मुतल्लिक तफसीलात हासिल की। इलेक्शन कमिश्नर ने तमाम ओहदेदारों से इंतखाबी अमल को पुरअमन बनाने पर जोर दिया। గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల్లో మనము బ్యాలెట్ పేపర్లు అంటే ఓట్ల ద్వారా మరి బ్యాలెట్ బాక్సుల ద్వారా చేయబోతున్నాం. జనరల్గా చేసినటువంటి పద్ధతికి, అసెంబ్లీ పద్ధతికి ఇది కొద్దిగా వేరే పద్ధతి కాబట్టి ప్రత్యేకంగా శ్రద్ధ తీసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. మరి అన్ని ఏర్పాట్లు కూడా అన్ని పూర్తి స్థాయి లోపల అయిపోయినట్లుగా మరి జిల్లా కలెక్టర్ గారు ఇప్పుడే చెప్పారు. అది కూడా సంతోషదాయకమైనటువంటి విషయం. మరి ఈ ఎలక్షన్స్ మొత్తము మొదటి 2-3 ఫేజుల్లో కూడా చాలా శాంతియుతంగా ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా చేస్తామని జిల్లా ఎస్పీ గారు కూడా చెప్పారు. वरंगल जिला के काजीपेट में गैर मुल्की खवातीन ने भी संक्रांति फेस्टिवल में हिस्सा लिया। बाला विकास कम्युनिटी डेवलपमेंट में ट्रेनिंग हासिल कर रही 40 गैर मुल्की खवातीन और लड़कियों ने रंगोली प्रोग्राम में हिस्सा लिया। हर साल यहां पर सैकड़ों गैर मुल्की लड़कियां संक्रांति फेस्टिवल में हिस्सा लेती हैं। संक्रांति फेस्टिवल में शरीक कनाडा, स्वीडन, बांग्लादेश और श्रीलंका की लड़कियों ने कहा कि उन्हें रंगोली त्योहार बेहद पसंद है।
To fund borewells in India in many small villages that don't have access to water, and we're here for 12 days. We're really enjoying our stay in India. People are so open and kind, and we're really glad to be a part of this festival, and we're enjoying this. It's not like anything we have in Canada, and it's really nice to see something different and to discover a new culture. We're really enjoying our stay and our trip. It is really an amazing experience, and we're so happy to be here during the Sankranti festival because we see all the colors and the culture. It's just amazing, and it is really a happy experience for us. Sankranti Suba Kancheru. We're here because we've done back in Canada some actions for SOPAL, which is the sister organization of Bala Vikasa, and that's why we're here to see on the field what's happening, what are the actions of Bala Vikasa. We wish all the people happy Sankranti. And we rate साबिक़ वज़ीर आला मरी चिन्ना रेड्डी की 100वीं जयंती के मौके पर उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया गया। मुख्तलिफ पार्टियों के लीडरों ने आज इंदिरा पार्क में वाक़े मरी चिन्ना रेड्डी मेमोरियल पहुंचकर उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया। साबिक़ मरकजी वज़ीर बिंडारो दत्तात्रेय, पीसीसी चीफ उत्तम कुमार रेड्डी, साबिक़ वज़ीर आला रोशिया, सीनियर कांग्रेस लीडर्स और दीगर ने मरी चिन्ना रेड्डी के मेमोरियल पर गुलाह अक़ीदत पेश करते हुए उनकी खिदमात को याद किया। గొప్ప రాజనీతిజ్ఞుడు, అన్ని విషయాల మీద పూర్తిగా అవగాహన ఉన్నటువంటి ఒక రాజకీయ నాయకుడు, అంతేకాకుండా పరిపాలనా దక్షుడు, ముఖ్యమంత్రిగా అదేవిధంగా గవర్నర్గా అనేకమైనటువంటి ఉన్నత పదవుల్లో ఉండి వారు రాణించినారు. ప్రత్యేకంగా 1968-69లో వచ్చినటువంటి తెలంగాణ ఉద్యమానికి నాయకత్వం వహించి మళ్ళీ మరుగునున్నటువంటి తెలంగాణను తెరపైకి తెచ్చినటువంటి మహానాయకుడు. ప్రత్యేక తెలంగాణ రాష్ట్రం కోసం ఎనలేని పోరాటం చేశారు. అదేవిధంగా వారు ముఖ్యమంత్రిగా, గవర్నర్గా, రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ అధ్యక్షులుగా మరి వారు చేసిన సేవలు ఎప్పుడూ మేము మర్చిపోలేము. ఈరోజు వారి 100th బర్త్ యానివర్సరీ సందర్భంగా వారికి యావత్ తెలంగాణ కాంగ్రెస్ పార్టీ నివాళులర్పిస్తుంది. వారు చూపిన బాట మీద మేము ప్రయాణం చేస్తామని చెప్పి ఈరోజు మనవి చేస్తాను. भारत ओलंपिक खिलाड़ी मोहम्मद जुल्फिकारुद्दीन अब इस दुनिया में नहीं रहे। 1956 में ऑस्ट्रेलिया में मुनक्किद होने वाले फुटबॉल ओलंपिक मुकाबलों में शानदार मुजाहरा करने वाले मोहम्मद जुल्फिकार का आज सुबह में इंतकाल हो गया। वो 82 साल के थे। आज सुबह सिकंदराबाद इलाके में अपने मकान में आखिरी सांस ली। मोहम्मद जुल्फिकार ने ओलंपिक में सबसे कम उम्र के खिलाड़ी के तौर पर भी अपनी शनाख्त बनाई थी। 16 साल की उम्र में उन्होंने एपी पुलिस फुटबॉल टीम की कमान संभाली थी। Zulfikharuddin, Olympian, represented Indian football team, 56 Olympic Games, Melbourne, India, which India stood 4th place. That was the greatest performance by my father ever since, and I am the 3rd son of him. He expired early morning today 5 o'clock with the natural death. हैदराबाद पुलिस की जानिब से शुरू करदा माई ऑटो इज सेफ प्रोग्राम को मुलतवी करने का मुतालबा तूल पकड़ता जा रहा है। मुख्तलिफ ऑटो ड्राइवर्स यूनियन के जिम्मेदारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बात कही। ऑटो यूनियन के जिम्मेदारों का कहना है कि कैब ड्राइवर्स लेट चार्जेस के अलावा सरचार्ज वसूल करते हैं।
जबकि ऑटो ड्राइवर सिर्फ मीटर के हिसाब से पैसे लेते हैं। बावजूद इसके ऑटो ड्राइवर्स को हरासा किया जा रहा है। ऑटो ड्राइवर्स यूनियन के जिम्मेदारों ने मसाइल के हल को लेकर 17 जनवरी को बंद का ऐलान किया है। వివక్ష ద్వంద్వ విధానాలకు వ్యతిరేకంగా ఈ నెల జనవరి 17 నుంచి నగరంలో నిరవధిక ఆటో సమ్మె పాటించాలని ఆటో డ్రైవర్లకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాము। అదే రోజు పోలీసులు మై ఆటో ఈజ్ సేఫ్ అని ఆ కార్యక్రమాన్ని దాన్ని బైకాట్ చేయాల్సిందిగా నేను డ్రైవర్లకు జటనగర్ డ్రైవర్లకు మనవి చేస్తున్నాను। ఈ మేరకు ప్రభుత్వానికి నిరవధిక సమ్మె నోటీసు కూడా ఇవ్వడం జరిగింది पुलिस शाखा को अदेविधंगा रवाना शाखा को। तेलंगाना में महकमे सयाहत के जेर एहतमाम सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड्स पर काइट फेस्टिवल का आगाज हो गया है। नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने 3 दिनों तक जारी रहने वाले इस फेस्टिवल का इफ्तिताह किया। इस तकरीब में तेलंगाना के वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने भी शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए एम वेंकैया नायडू ने कहा कि हिंदुस्तानी तहजीब को आम करने के लिए ऐसे फेस्टिवल्स का इनेकाद जरूरी है। This important festival holds great historical and religious significance. It is a festival of sun god, who is often regarded as a symbol of divinity and wisdom. Makara Sankranti or Uttarayana is the day when the sun begins its northbound journey, marking the beginning of the decline of winter. The days become longer, the skies clearer, and the breeze warmer. Those who celebrate this occasion of Thanksgiving and merry-making revel in anticipation of joy in the coming days. This festival is a celebration of renewal, regeneration and revival. The Sankranti festival is a festival of renewal, regeneration and revival. Sankranti is also a harvest festival. We are basically a farming country. Agriculture is our basic culture. So Indian people, they celebrate Sankranti as a festival of harvest, a celebration of life and vitality. Education, health and agriculture and all the research programs to bring awareness among the people of Telangana. Kite Festival is an exciting 3 days festival celebrated with fun which coincides with Makara Sankranti, a harvest festival. The 4th Telangana International Kite Festival 2019 aim to educate and entertain kite making workshops, kite fly competitions, original food fair, art and craft mela, and have the participation from various international countries besides several other states of India. The 3 days of kite flying is celebrated at the Parade Ground Sikandrabad on 13th, 14th and 15th January 2019. This festival also brings a social message. Fly for a cause. Service for the cause is service to the nation, and also as enterprise the youth. In addition to the kite festival, the government is also organized International Sweet Festival, where large number of various sweets of different states will be shown. कर्नूल में वजीर आला एन चंद्रबाबू नायडू के पोस्टर को दूध से नहलाया गया। वजीर आला एन चंद्रबाबू नायडू ने ओल्ड एज पेंशन के अलावा माजूरों के पेंशन को दुगना करने का ऐलान किया है। तेलुगु देशम माइनॉरिटी लीडर परवेज ने बताया कि वजीर आला के फैसले से गरीबों, बेवाओं और माजूरों में खुशी की लहर दौड़ गई है। जो आंध्र प्रदेश के जो अवाम है, जो बड़े बुजुर्ग और जो विधवा है और जो हैंडीकैप्स है, जो शादी नहीं हुए सो जो औरत तो है, उनके वास्ते पेंशन दुगनी कर दिए गए हैं। ऐसा सीएम जो हमारे खुद का बड़ा बेटा है, सरकार हमारे को देख ला रहा है, ऐसे जना ये स्टेट को सीएम है और नेक्स्ट आने वाले दिनों में भी ऐसा ही सीएम हमारे को होना।
आंध्र प्रदेश में पहली मर्तबा 40वें नेशनल मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप मुकाबला मुनक्किद होने जा रहा है। स्पोर्ट्स मिनिस्टर के रविंद्र ने चैंपियनशिप से मुताल्लिक पोस्टर जारी किया। इन मुकाबलों में मुल्क भर के तकरीबन 5000 से ज्यादा खिलाड़ी शिरकत करने वाले हैं। स्पोर्ट्स मिनिस्टर के रविंद्र ने बताया कि 5 फरवरी ता 10 फरवरी तक गुंटूर के आचार्य नागार्जुना विश्वविद्यालय में ये मुकाबला मुनक्किद होंगे, जिसके लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत स्पोर्ट्स को फरोग देने के लिए संजीदा है। नेशनल मास्टर्स అథ్లెటిక్ ఛాంపియన్షిప్ సంబంధించినటువంటి స్పోర్ట్స్ మీట్ని ఫిబ్రవరి 5 నుంచి 10 వరకు మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర రాజధాని అమరావతిలో 5 రోజుల పాటు నిర్వహించుకోబడుతూ ఉన్నది. ఇండియాలోనే ప్రెస్టీజియస్గా ఈవెంట్ కండక్ట్ చేయడానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ని ఎంపిక చేసుకోవడం ఇది చాలా శుభదినం. ఈవెంట్ చాలా పెద్ద ఎత్తున దేశం నలుమూలల నుంచి కూడా వివిధ ఏజ్ గ్రూప్స్లో దాదాపు 35 సంవత్సరాల నుంచి 100 అబవ్ వరకు కూడా పార్టిసిపెంట్స్ వస్తారు. వాళ్ళకి వివిధ ఏజ్ గ్రూప్స్లో ఈవెంట్స్ కండక్ట్ చేస్తారు. దాదాపు 5000 మంది ఈ ఈవెంట్లో పాల్గొనేదానికి అవకాశం ఉంది. And we are with very confidently we are given this nationals to Andhra only with the hope and confident that the Honorable Sports Minister will make this event in one of the memorable event in India. We expect more than 5,000 competitors from 30 states will be participating, which will be the selections for the forthcoming Asian Masters Athletics Championship, which is going to be held in Malaysia in the month of September this year. This championship will be one of the biggest championship in athletics ever in India can see. आंध्र प्रदेश के जिला विजयनगरम में भयानक सड़क हादसा पेश आया है। ऑटो और कार के दरमियान हुए तसादुम में 9 अफराद शदीद जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक विजयनगरम से जा रही तेज रफ्तार कार ने ऑटो को टक्कर दे दिया। तमाम जख्मियों को वैन 08 एम्बुलेंस के जरिए विजयनगरम सरकार दवाखाना मुंतकिल किया गया। जख्मियों में 3 की हालत नाजुक बताई।